सो द पहले तो ये समझना हमें कि भाई प्रेजिंग और ब्लेमिंग यानी निगेटिव शब्द और अच्छे शब्दों का चेतना पर बहुत असर होता है ना। सुख का और दुख का दोनों का असर हमारे सिस्टम में होता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो एक्सपांशन फील करते हैं। जब भी आप देखो बहुत खुश होते हैं, हम ज्यादा बोलते हैं, इससे है ना, उससे भी बात करते हैं, ये भी करते हैं, खुश होते हैं तब बहुत उछल रहे होते हैं तो एक्सपांशन फील कर रहे होते हैं। और जब दुखी होते हैं तो किसी से बात करने का मन नहीं होता है, हम लोग सिकुड़ जाते हैं। तो प्रशंसा जो है, नॉर्मली प्रेजिंग है, ये डिवाइन क्वालिटी होती है ना? लेकिन वो जो झूठी प्रशंसा होती है उससे नहीं होता है। प्रशंसा यानी कण कण से निकलने वाली चीज होती। हम लोग प्रशंसा वैसे देखो खुद की प्रशंसा करते नहीं है हम लोग, है ना, उस हमें लगता है ईगो है वो। एक्चुअली खुद की प्रशंसा नहीं करना ही अहंकार है। जब हम खुद की प्रशंसा करने लगते हैं, जैसे एक चित्र की प्रशंसा करो, वाह क्या सुंदर पेंटिंग बनाया भगवान ने, अमेजिंग, या क्या सुंदर पेंटिंग बनाया, तो सीधा पेंटर की प्रशंसा करते हो आप। जब आप खुद की प्रशंसा करते हो तो आप उस क्रिएटर की प्रशंसा करते हो। जब आप खुद को ब्लेम करते हो, मैं ठीक नहीं हूं, मेरे साथ गड़बड़ है, तो उस क्रिएटर को ब्लेम करते हो आप। इसीलिए प्रशंसा खुद की करना, देखो दूसरों की प्रशंसा, जब हम लोग खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं ना तो हमारी इच्छा होती है दूसरे मेरी प्रशंसा करें। ये भी बहुत जबरदस्त होता है ना। कई लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हम कहते हैं अरे नहीं जी, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, सब ऊपर वाले की कृपा है जी। लेकिन साथ में चलता है, थोड़ा और बोलो, थोड़ा और बोलो, है ना। वो इच्छा जगी रहती है, थोड़ा और प्रेज कर ले तो अच्छा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम खुद का प्रेज नहीं करते, खुद की अपनी अच्छी वैल्यूज को हम नहीं फील करते हैं। सो प्रेजिंग इज इम्पॉर्टेंट, कॉन्शियसनेस खेलता है। दूसरों की भी प्रशंसा करना, किसी और की प्रशंसा करोगे वो भी तो ईश्वर की जाएगी, किसी की निंदा करोगे तो वो भी तो ईश्वर को जाता है ना। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, खुद की प्रेज करना, दूसरों की प्रेज करना, खुद की निंदा नहीं करना, दूसरे की निंदा नहीं करना। हम्म। भाई जो भी हम लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं ठीक नहीं, अच्छा नहीं, ये एक घटना को लेके, कुछ पल के दुखद अनुभव को लेके हम लोग अपने आप को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो तो चेंज हो जाता है ना। दैट्स राइट। जब बहुत सारी इस तरह की चीजें चलती है, गड़बड़ वाली, कंफ्यूजन वाली, तब शंखनाद होता है। तो शंखनाद एक होता है कि तनाव को दूर करने के लिए जो भीष्म पितामह ने किया, वो क्या था, दुर्योधन में इतना अहंकार, इतना लैक आ गया, कमी आ गई कि मेरे तुम हमारे पास तो पर्याप्त नहीं है, सामने वाले की सेना देखो, इस तरह के भाव आए। उसको शांत करने के लिए एक शंख बजा। तो कृष्ण भगवान ने दिव्य शंख का बजाया, दिव्य शंख बजाया। और फिर अर्जुन जी ने देवदत्त शंख बजाया। सब कुछ ईश्वर का ही है दिया हुआ, ईश्वर से दिया हुआ शंख बजाया। करना है प्रेजिंग, कैसे होती है ना प्रशंसा, जैसे आपको भाव तो अंदर से पहले खुशी होती है। देखो इसको एक और तरीके से बताया गया। आप किसी की प्रशंसा करते हो, मान लो किसी की भी, तो कोई ना कोई गुण को याद करके करते हो। डू यू एग्री? यस। जैसे मान लो हम कहते हैं किसी के भी कि मान लो गुंजन तुम कितना अच्छे से सेवा करती हो, तो वो सेवा का भाव मेरे दिल में पहले आया। मैंने पहले सोचा सेवा, गुंजन, सेवा कनेक्ट किया, तो मेरे अंदर और अच्छा शब्द भी निकला, अच्छा, अच्छी सेवा। तो अंदर, मेरे अंदर प्रशंसा करने से सामने वाले को अच्छा लगेगा इसलिए नहीं करते हैं हम लोग। हमारे अंदर जिस गुण को याद करके आप प्रशंसा करते हो, वो गुण जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे हम कहते हैं अरे आप कितने कितने ईमानदार हैं, तो वो ईमानदारी हमारे अंदर पनपने लग जाती है। यू आर सो कॉन्फिडेंट,
आपकी वाणी में तो जादू है, तो हमारी वाणी में जादू होने लगता है, you know. So when you praise, you remember that guna, that quality, and that quality हमारे भीतर जो है वही हम प्रेज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रशंसा से दूसरे को, जो लोग दूसरों की प्रशंसा सिर्फ चापलूसी के लिए करते उससे नहीं होता, वो फील नहीं करते उस गुण को। आप एक नेचर की भी प्रशंसा करेंगे, माय गॉड क्या अमेजिंग सीनरी, तो अंदर वो फील हुआ आपको, वाओ फीलिंग, फिर वो प्रेज के रूप में शब्द में निकला। अगर अंदर स्ट्रेस होगा तो स्विट्जरलैंड बैठ के भी दुखी रहेंगे हम लोग, यस, सीनरी भी नहीं अनुभव कर पाएंगे हम। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हेन यू प्रेज, वो जो भी प्रेज करते हैं, जिनकी प्रेज करते हैं उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। बट व्हेन वी ब्लेम, अब ब्लेम करने का भी देखो क्या चीज होता है, किसी को भी ब्लेम करेंगे तो उसके अवगुण को याद करेंगे, इतना झूठा है वो, इतना, आपका चेहरा भी देखो झूठे जैसा होने लग जाता है, हमारे अंदर वो जो अवगुण है वो आने लग जाता है, इतना गुस्सा आता है उसको, ऐसा कोई गुस्सा करता है, अब आपको आने लग गया। अरे गेटिंग, जब ब्लेम करते हैं तो पर्टिकुलर क्वालिटी जो है, अवगुण जो है हमारे अंदर हम फील कर लेते हैं और वहां पर उसकी बीज आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ब्लेम करने से सामने वाले के अवगुण आते हैं, प्रेज करने से सामने वाले के गुण हमारे अंदर आते हैं।